हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी विद प्रेम में। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 6 इतिहास के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आरंभिक नगर, और इस वीडियो में इसके सारे क्वेश्चन एंड आंसर को देखने वाले हैं। उम्मीद है आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 है, पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का इस्तेमाल होता था। ठीक है, मतलब जो इतिहासकार थे उनको कैसे पता चला कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कपड़े पहनते थे। तो उन लोगों को जो है निम्नलिखित तथ्यों से कपड़े का उपयोग के विषय में पता चलता है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष, चांदी का एक फूलदान के टुकड़े का ढक्कन तथा कुछ अन्य वस्तुओं से चिपके मिले। ठीक है, मतलब मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में, ठीक है, वहाँ पर जो है कुछ खोज के सामान मिले हैं जहाँ पर जो है कपड़े के टुकड़े मिले हैं। फिर दूसरा है, पक्की मिट्टी तथा फ्योरस से बनी तालिकाएं सूत कतिकाओं के संकेत देती है। ठीक है, मतलब जो है सूत यानी कि धागों के होने का संकेत देती है। फिर है तीसरा में है आपका, मोहनजोदड़ो से एक कढ़ाईदार वस्त्र पहनने बस्ती की मूर्ति मिली है। ठीक है, मतलब मोहनजोदड़ो से जो है एक कढ़ाईदार यानी कि सिला हुआ वस्त्र पहनने की एक व्यक्ति की मूर्ति मिली है। ठीक है, इससे पता चलता है कि मोहनजोदड़ो के लोग कपड़े पहना करते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित को सुमेल कीजिए, यानी कि हम लोगों को जो है मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग कैसे मिलान करेंगे देख लीजिए। तो तांबा जो है वो हो जाएगा राजस्थान। तांबा हड़प्पा सभ्यता में राजस्थान से लाया जाता था। ठीक है, फिर उसके बाद है सोना आपका आता था कर्नाटक से। कर्नाटक कहाँ से? कर्नाटक में जो है कोलार गोल्ड फाइल से लाया जाता था उसको। ठीक है, फिर आपका टीन जो है वो आता था अफगानिस्तान से। ठीक है, टीन आता था आपका अफगानिस्तान से। फिर है बहुमूल्य पत्थर, जितने भी बहुमूल्य पत्थर हैं वो गुजरात से आते थे। ठीक है, इस प्रकार जो है हमने इसका मिलान कर लिया। अच्छी तरह से आप भी इसको देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग, हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। तो हड़प्पा के जो लोग थे उनके लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण है। तो उत्तर में हम लोग क्या लिखेंगे, धातुएं पुरातत्वविदों के धातु से बनी हुई बहुत सी वस्तुएं मिलती हैं। तांबे और कांसे के औजार, हथियार, गहने एवं बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। लेखन कार्य करने के लिए लिपि करते थे, वो मोहरों पर भी लिखते थे और शायद कुछ चीज़ों पर भी लिखते थे जो बच नहीं पाई है। पहिया सामान को ढोने तथा यातायात के रूप में पहिया वाहनों का उपयोग किया जाता था। हल का प्रयोग खेतों के जोतने और बीजों की बुनाई करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मतलब हड़प्पा सभ्यता में जो है लोग धातु का इस्तेमाल करते थे। किस किस चीज़ के लिए धातु का इस्तेमाल करते थे वो लोग? हथियार और औजार बनाने के लिए, गहने बनाने के लिए। ठीक है, फिर सोने चांदी का वो लोग जो है गहना बनाते थे। ठीक है, उसके बाद लेखन कार्य से वो लोग लिपिक जो होते थे वो लेखन कार्य करते थे। वो लोग जो है मोहरा पर लिखते थे और बहुत सी चीज़ों पर लिखा करते थे। ठीक है, उसके बाद आपका पहिया का जो इस्तेमाल है वो सामान को ढोने और यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हल का प्रयोग वो लोग जो है खेत को जोतने और बीजों की बुनाई करने के लिए करते थे। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग जो है देख लीजिए, कॉपी में होगा तो नोट भी कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 4 है, इस अध्याय में पक्की मिट्टी, टेराकोटा से बनी सभी खिलौनों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से खिलौने बच्चे को ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मतलब पक्की मिट्टी को जो है हड़प्पा सभ्यता में टेराकोटा कहा जाता था। उनसे बने खिलौनों की जो हम लोगों को सूची बनानी है, तो देख लीजिए कैसे बनाएंगे। तो हम लोगों ने पहले उत्तर में लिखेंगे पक्की मिट्टी टेराकोटा से बनी वस्तुओं की सूची। ठीक है, तो क्या क्या वस्तुएं बनती थी? तो पक्की मिट्टी टेराकोटा से जो है खिलौना गाड़ी बनता था, गुड़िया बनता था। फिर तीसरा पॉइंट में है विभिन्न पशुओं की आकृति के खिलौने, जैसे याक, बैल, सुअर, भैंस, भालू आदि के जो है पक्की मिट्टी से जो है उनके आकृतियां बना दी जाती थी। फिर चौथा नंबर में चिड़ियों की आकार की सीढ़ियां, यानी कि चिड़ियों की आकार की सीढ़ियां बनाई जाती थी। फिर पांचवा में है खिलौना हल के रूप का जो है खिलौना बनाया जाता था। ठीक है, शायद बच्चों को इन खिलौने से
शायद इन खिलौनों से खिलौना, गाड़ी, पशुओं की आकृति वाले खिलौने तथा चिड़ियों के आकार की सीटी अधिक पसंद आई होगी। ठीक है, ये चीज़ें जो है उन बच्चों को अधिक पसंद आई होगी। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोग का आंसर जो है यहाँ से यहाँ तक है, इसको भी जो आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाइए। ठीक है, मतलब हड़प्पा के सभ्यता के लोग जो है वो भोजन में क्या क्या खाते थे उनकी सूची बनाना है। आज इनमें से क्या क्या खाए जाते हैं निशान करके लगाकर बताओ। ठीक है, मतलब हम लोग इसमें से क्या क्या खाते हैं उनको जो है निशान लगाकर बताना है। ठीक है, हम लोग इसके उत्तर को ऐसे लिखेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, उत्तर। ठीक है, फिर हम लोग एक वो जो है सूची बनाएंगे। एक सूची बनाने के बाद आप लोग यहाँ लिखेंगे हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री, यानी कि हड़प्पा के लोग जो जो चीज़ें खाते थे उनकी हम लोग एक सूची बना देंगे। फिर है आज भी खाए जाने वाले भोजन सामग्री। ठीक है, फिर जो अभी के समय में लोग क्या क्या खाते हैं उनकी सूची बनाना है। फिर हड़प्पा के लोगों की भोज्य सामग्री, फिर से उसको रिपीट किया गया है। फिर है आज भी खाए जाने वाले भोजन सामग्री। तो पहला है गेहूं। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गेहूं खाया करते थे। तो क्या अभी के समय के लोग गेहूं खाते हैं? तो हाँ, खाते हैं। फिर जौ को भी अभी के समय के लोग खाते हैं। चावल को भी खाते हैं। फिर है दाल भी हम लोग खाते हैं। फिर है मटर को भी खाया जाता है। फिर है तिल को भी खाया जाता है। फिर है सरसों का तेल भी आजकल इस्तेमाल होता है। फिर है फल तो पुराने समय से भी और अभी के समय में भी इस्तेमाल होते हैं। फिर है आपका मछली को भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है जो इस्तेमाल नहीं होता है, अभी के समय में नहीं खाया जाता, वह हिरन। क्योंकि हिरन को खाना जो है अभी मनुष्य के मतलब बस की बात नहीं है। ठीक है, तो क्या हम लोग कौन सी चीज़ इसमें से नहीं खाते हैं? केवल तो हिरन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सब में होगा सही, लेकिन केवल हिरन में गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हड़प्पा के किसानों एवं और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में तुमने पिछले अध्याय में पढ़ा है? अपने उत्तर का कारण बताओ। ठीक है, मतलब हड़प्पा के जो किसान हैं और पशुपालक, क्या उनका जीवन जो पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था उनके जीवन में क्या क्या अंतर है, क्या कठिन है? ठीक है, तो हम लोगों को इसका कारण बताना है। तो हम लोग कैसे लिखेंगे उत्तर या कारण? तो पहला हो जाएगा हड़प्पा के किसान और पशुपालक पूर्ववर्ती किसानों एवं पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार के फसलों का उत्पादन करते थे। ठीक है, मतलब हड़प्पा के जो किसान थे वो हड़प्पा के किसान और पशुपालक आप मतलब पहले किसानों की तुलना में जो है अधिक मतलब फसल उगाते थे। ठीक है, फिर इसके बाद है दूसरा है हड़प्पा के किसान पूर्ववर्ती किसानों की तुलना में विभिन्न उपकरणों जैसे हल आदि का भी उपयोग करते थे। देखिए, पूर्ववर्ती किसान यानी कि पहले के जो किसान थे वो लोग हलों का इस्तेमाल नहीं करते थे, जबकि हड़प्पा के सभ्यता के किसान जो थे वो लोग हलों का इस्तेमाल करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट पॉइंट है हम लोग का हड़प्पा के किसान कृषि उत्पादकों को गाड़ियों के द्वारा नगरों में भी भेजते थे, जबकि पूर्ववर्ती किसान ऐसा नहीं करते थे। मतलब हड़प्पा सभ्यता के जो किसान थे वो लोग अपने सामानों को शहरों में बेचने जाते थे। ठीक है, जबकि पूर्ववर्ती किसान जो थे वो अपने सामानों को कहीं भी बेचने नहीं जाते थे। ठीक है, वो स्वयं ही सामान को खाते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो यहाँ पर 1 पॉइंट 2 और 3 पॉइंट दिया हुआ है, मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, आप लोग जो इसको आराम से लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 7 देख रहे हैं। 7 है हम लोग का अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वह बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? ठीक है, मतलब हमारे शहर में जो है गांव के 3 महत्वपूर्ण इमारतों के बारे में बताना है। क्या वह बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों में बनी है? तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन को आपको अपने से बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि सबके घर के आसपास जो है इमारतें अलग अलग प्रकार की होती हैं, इसलिए जो है आप लोगों को केवल 3 इमारतों कैसे लिखना है मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको जो है 3 कोई पुरानी इमारतों के बारे में लिखना है, कोई इमारत कैसा है और वो कहाँ बना है। ठीक है, उसके बारे में आपको लिख देना है, आपको इसके जो है पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों को कैसे बनाना है मैंने आपको ये बता दिया। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 8 है, तुम्हारे इलाके में कोई पुरानी इमारत है, ये पता करो वो कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है आपको अपने से बनाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सबकी जगह पर जो इमारतें अलग अलग होती हैं, पुरानी अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो क्या करना है आपको जो है कोई पुरानी इमारत के बारे में लिखना है, वो इमारत कितनी पुरानी है, उसे किसने बनाया है और उसकी देखभाल अभी कौन करता है। ठीक है, आप जो ये बड़ों मतलब घर के बड़ों से पूछकर जो आप इस आंसर को बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और साथ भी आप लोग जो अपने से बना लीजिएगा। ठीक है, और इसी के साथ आपका ये वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप जो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपके साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।